7 अक्टूबर 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट NMIA का फर्स्ट फेज का इनॉग्रेशन किया। ये इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है जिसका कॉस्ट ₹19,650 करोड़ है। इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में, जहां अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड AAHL के पास 74% स्टेक है और सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र सिडको के पास 26%। और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने अनाउंस किया है कि नए एयरपोर्ट का नाम लोकनेते दिनकर बल्लू DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाएगा। अब आज के वीडियो में हम समझेंगे क्यों मुंबई को एक नया एयरपोर्ट चाहिए था, इसकी खासियत क्या है और कैसे ये ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट सेक्टर्स के लिए गेम चेंजर बन सकता है। मैं हूं आपकी होस्ट मानसी शाह। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स डिस्कस व्हाई बिल्ड अनदर एयरपोर्ट इन मुंबई। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट हर साल 55 मिलियन पैसेंजर्स हैंडल करता है, जबकि डिमांड 75 मिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। एक ही रनवे होने की वजह से कंजेशन और डीलेज कॉमन हो गए हैं और एक्सपेंशन भी मुमकिन नहीं क्योंकि एरिया पूरा बिल्डअप है। इसीलिए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, जो फेज 1 में 20 मिलियन पैसेंजर्स और फुल कैपेसिटी पे 90 मिलियन पैसेंजर्स हैंडल कर पाएगा। इससे मुंबई अब लंदन और न्यूयॉर्क जैसे मल्टी एयरपोर्ट हब्स के लीग में आ गया है। लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द न्यू एयरपोर्ट। एयरपोर्ट उल्वे में लोकेटेड है, साउथ मुंबई से 37 किलोमीटर दूर, और डिजाइन किया गया है बाय जाहा हदीद आर्किटेक्ट्स, जिन्हें बीजिंग डैक्सिंग एयरपोर्ट के फ्यूचरिस्टिक डिजाइन्स के लिए जाना जाता है। फेज 1 में 3700 मीटर रनवे और AI enabled टर्मिनल ऑपरेशनल होगा विद ऑटोमेटेड चेक इन, बैगेज ड्रॉप एंड पार्किंग स्पेसेस। फ्यूचर में 4 टर्मिनल्स एंड 2 पैरेलल रनवेज होंगे। और हाँ, ये पूरी तरह सोलर पावर्ड होगा, वाटर टैक्सी कनेक्टिविटी के साथ, making it India का first next generation smart airport. What do you think is the impact across sectors? ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, एक रीजनल ग्रोथ का इंजन भी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये प्रोजेक्ट 2 लाख से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करेगा अक्रॉस एविएशन, लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म और रियल एस्टेट सेक्टर्स। जैसे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने गुड़गांव और एरो सिटी को कमर्शियल हब बनाया, वैसे ही नवी मुंबई एयरपोर्ट के आसपास भी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, जहां प्रॉपर्टी प्राइसेस ऑलरेडी 20 to 30% तक बढ़ चुकी है। एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा एयर नए रूट्स प्लान कर रही है और कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है थ्रू द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, मेट्रो लाइन 2 एंड वाटरवेज। लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट। जब ये फुली ऑपरेशनल होगा तब ये एयरपोर्ट हर साल 90 मिलियन पैसेंजर्स और 3.2 मिलियन टन्स कार्गो हैंडल करेगा। इसके रिपल इफेक्ट लॉजिस्टिक्स, MSMEs और IT सेक्टर्स तक पहुंचेंगे। सिंपल शब्दों में, लोकनेते DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, मुंबई का नेक्स्ट इकोनॉमिक इंजन है, जो सिटी को एशिया के ग्लोबल एविएशन मैप पर लाने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये एयरपोर्ट मुंबई के लिए एक नया इकोनॉमिक एरा शुरू करेगा? अपने थॉट्स कमेंट्स में बताओ, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.